क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं। पर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मुझे नींद खरीदना है। अच्छा, अब एक गोपी नींद खरीदने खड़ी है और एक गोपी नींद बेचने खड़ी है। तो जो खरीदार थी उसने पूछा, तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? तो उसने कहा, इसलिए बेचना चाहती हूँ कि कल रात्रि को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे कन्हैया, और कन्हैया स्वप्न में आकर कह कर गए थे कि कल तुम मुझे यमुना जी के घाट पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। क्या करूं, ये बेरन नींद आ गई और मैं सो गई और कन्हैया फिर मुझे मिलने आया है। ये कृष्ण, ये कन्हैया मुझे मिलने आया ही नहीं। पर ये तो बताओ कि तुम नींद खरीदना क्यों चाहती हो? तो दूसरी गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूं कि मेरे पास में आकर भगवान कृष्ण कहकर गए थे, सखी कल तू स्वप्न में मुझे मिलने आना, मैं तुझे मिलने आऊंगा। जिस दिन से कृष्ण कहकर गए उस दिन से नींद ही नहीं आई है, इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। एक नींद बेच रही है तो दूसरी नींद खरीद, दोनों दोनों महाराज शिव भक्ति कहते हैं, शिव उपासना कहते हैं। महाराज शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। सेठ जी से कहा, आप नींद दूसरे को दे दो। अब सेठ जी ने नींद किसको दी? एक व्यक्ति बहुत दूर खड़े होकर भजन गा रहा था। सेठ जी का ध्यान उस भजन में चले गया और भजन में सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को नींद आ गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कौन आया था ये जो अच्छा भजन गा रहा था? जो भजन गा रहा था वो एक मोची था। मोची? हाँ, उसको बुलाओ जरा। सेठ जी ने उसको बुलाया, एक सोने की मुद्रा उसको दे दी। सोने की मुद्रा देकर कहा, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, अब तुम रात्रि के समय पर आकर भजन गाना, ये सोने की मुद्रा ले जाओ। वो व्यक्ति सोने की मुद्रा लेकर गया और लेकर जाने के बाद 4 दिन तक नहीं आया। सेठ जी ने उसको ढूंढवाया और सेठ जी ने ढूंढवा कर उसको बुलाकर पूछा, भैया तू 4 दिन से गया कहाँ था? तो वो मोची कहने लगा, जिस दिन से सोने की मुद्रा मिली आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी नहीं थी। आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी तक नहीं थी और पहली बार सोने की मुद्रा देखने को मिली है तो मेरी रातों की नींद ही चली गई है। जब से मिली, जब से मेरी रातों की नींद चली गई। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की पावन कथा कर रहे। महाराज जब वो कहते हैं ना, कमाओ उतना जितना खर्च कर सको और खाओ उतना जितना पचा सको। जब बढ़ता है तो नींद चली जाती, जब बढ़ता है तो निंद्रा चली जाती। शिव पुराण कर रहे, देव ऋषि नारद को दुख है और वो दुख साधारण नहीं है। तब साधना करते 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 देव ऋषि नारद भगवान की अविरल भक्ति, देव ऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं। समय आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद एक बार
तप में जब लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कामदेव के बाणों को भी झेल लेते हैं। जब देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब देवऋषि नारद के भीतर अहंकार प्रकट होता है। सावधान होकर सुनना इस कथा को कि भगवान का 24 घंटा नाम लेने वाले देवऋषि नारद, 24 घंटे भगवान के मंदिर जाने वाले देवऋषि नारद, 24 घंटे भगवान का दर्शन करने वाले देवऋषि नारद को भी भजन का अहंकार आ गया था। भजन का भी मान जो 24 घंटे साथ हैं उनको भी आ गया। एक लोटा पानी लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जब जाओ, तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं जितना भजन करती हूं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते चले जाओ,